वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एक टॉपिक शुरू किए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट जानने से तो होगा नहीं, कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग को क्वेश्चन में करने आना चाहिए। तो आज से हम लोग रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग एग्जाम्पल का सवाल भी लेंगे और एक्सरसाइज के। तो शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के सवालों के साथ। मेनली हम लोग को रिलेशन में क्लास 12 में पढ़ना क्या है, 3 टाइप के रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें से 3 टाइप के रिलेशन वो है क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई और नहीं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे, जो तीनों होंगे उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन का ही मिलता है हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं और शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसलिए एक बार शॉर्टकट में हम समझाते हुए चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन फटाफट समझाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, रिलेशन पूरा क्लास 12 में रिलेशन डिफाइन होगा केवल और केवल एक ही सेट पे। रिलेशन आर डिफाइन होता है, डिफाइन इन ए सेट, एक सेट पे डिफाइन होगा। उस सेट का नाम हम कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं एक सेट है ए। अच्छा, ये रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन होता है सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का। पूरे क्लास 12 में हमको पढ़ना है ए क्रॉस ए का सबसेट ही है रिलेशन। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या होता है, तो बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, जो नंबर में हम लिए। ये सेट नंबर का भी हो सकता है, ये सेट ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है, ये सेट लाइनों का भी हो सकता है, ये सेट पॉइंट का भी हो सकता है, ये सेट आपका ट्रायंगल का भी हो सकता है। तो एक सेट हम लिए जिसमें नंबर है 1 2 3, ठीक, नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 तक। क्लियर है। आप यदि बोले कि ए क्रॉस ए बता दीजिए, तो ए क्रॉस ए बताना है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से कहां बताएंगे, तो ये बताएंगे ए टू ए में। तो ए के अंदर भी एलिमेंट 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3, वही एलिमेंट इसमें भी, वही एलिमेंट इसमें भी। तो ऑर्डर पेयर कहां से कहां जाएंगे, ए टू ए में। तो ऑर्डर पेयर ए टू ए में जितने भी बनेंगे उसका सेट लेंगे, उसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होंगे, ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस ए होंगे, वो सेट होंगे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर 1 जाएगा, 1 के साथ बात करेगा, 1 1 हो गया। उसके बाद 1 2 होगा, उसके बाद 1 3 होगा, उसके बाद 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा। ये चीज आपको समझना है। फिर होगा आपका 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3 हो गया। जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकता था सब बना दिए, इसका भी इसके साथ, इसके साथ, इसका भी, तीनों के साथ बातचीत करा दिए, ऑर्डर पेयर बना दिए, ऑर्डर पेयर का सेट बना दिए, बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए। कहां से कहां, ए टू ए। उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस ए से। अब हमको जानना है कि अच्छा टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जब पढ़ना है तो कितने रिलेशन बनेंगे, उसी में से कुछ टाइप होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कहां से कहां, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का नंबर ऑफ जितने भी सबसेट बनेंगे उतने ही होंगे नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनता है, तो बोले 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट किस में, ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है, बोले 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी की जगह तो ए ही है, यानी ये बनेगा 2 का पावर, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर दिखाते हैं। एक ए में कितने एलिमेंट है, तो 3। दूसरी बार ए में ही एलिमेंट और लेना है तो इसमें भी 3, तो बनेंगे कितने, 2 का पावर 9 या 512। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने बनेंगे, 512। तो क्या 512 रिलेशन जो बनेगा सबका हम नाम लिख सकते हैं, नहीं। तो बोले स्पेशल कुछ टाइप ऑफ रिलेशन होंगे, उसी का हमको नाम जानना है। उसमें से खास करके 3 तो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसी को हम लोग पूरा क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहेंगे और सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास या सबके पास। तो देखिए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड, इसी में हम कहेंगे इज कॉल्ड क्या, एक नंबर रिफ्लेक्सिव। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहते हैं।
पहले तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसके बाद इसका एप्लीकेशन। रिफ्लेक्सिव कहते हैं, कब कहेंगे? तो बोले ये जो मेरा सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, 1 2 3, मान लेते हैं 3 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इस सेट पे ही तो रिलेशन डिफाइन होंगे। तो बोले इफ, यदि, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सभी ए कहां से? सेट ए से उठा के लाएंगे, यानी ए कौन? इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा। तो सभी, फॉर ऑल का मतलब है सबको लाइए, जितने भी एलिमेंट है सबको लाइए, ए सबको रिप्रेजेंट कर रहा, फॉर ऑल बोला मतलब सभी ए आना चाहिए। तो ए कौन? यहाँ के एलिमेंट को ए नाम दे रहे, यानी 1 भी कौन है? ए, 2 भी कौन है? ए, 3 भी कौन है? ए, सभी ए को लाइए, ठीक। और बोले आपका जोड़ी मिलना चाहिए रिलेशन के अंदर। बोले कैसा जोड़ी है ना, कैसा जोड़ी? देन ए कॉमा ए टाइप का जोड़ी रिलेशन के मौजूद होना चाहिए। जितने भी ए सेट ए पे बिलोंग करते हैं उसके लिए ए कॉमा ए टाइप का रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तभी बोलेंगे हम लोग क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं R1 है, R1 एक रिलेशन है ए टू ए में, और इसके अंदर रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएगा इसी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी ऑर्डर पेयर है, सब तो नहीं ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सबसेट बनाना है। तो सबसेट बनाने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो जो एलिमेंट होगा उसका कुछ एलिमेंट, तो कुछ एलिमेंट में कौन कौन आना कंपलसरी है? 1,1 टाइप का, 2,2 टाइप का, और 3,3 सब आना चाहिए, तभी बोलेंगे ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। कौन सा रिलेशन है बताइए? रिफ्लेक्सिव। इसके अतिरिक्त और कुछ आ जाए तो वो भी होगा रिफ्लेक्सिव। जैसे R2 एक रिलेशन है, R2 एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1,1, 2,2, 3,3, उसके अतिरिक्त भी आ गया हम लोग का 1,2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो बोला देखिए सभी ए के लिए अपना जोड़ी खुद के साथ हो, उसके बाद एक्स्ट्रा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल ओनली तो नहीं बोला कि यही चाहिए, ओनली वाला आइडेंटिटी रिलेशन में होता है जो 11 में हम लोग पढ़े हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे भी समझाए हैं इसके पिछले लेक्चर में। तो चलिए हम लोग को क्या देखना होगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका खुद के साथ जोड़ी देखेंगे। तो सेट ए पे रिलेशन डिफाइन है तो ए के पास चलेंगे, बोले 1,1 है, बोले है, 2,2 है, बोले है, 3,3 है, बोले है। तो 1,2 क्या कर रहा है? बोले रहने दीजिए, हमको केवल और केवल क्या ध्यान देना है? आपस में सबका रिश्ता वाला है कि नहीं। तो यानी है, यानी ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आइए एक रिलेशन हम R3 देते हैं, फटाफट समझेंगे। कितने होंगे? मान लेते हैं 1,1 है, 2,2 है, क्वेश्चन आंसर में भी तो यही यूज करेंगे, और उसके बाद है 2,3, उसके बाद है 1,2। बताइए रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या टेस्ट करेंगे? सेट ए के पास जाएंगे, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है सेट ए पर, सेट ए पर डिफाइन है तो ए के जितने भी एलिमेंट है सबका आपस में रिश्ता होना चाहिए, यही बात डेफिनेशन में है। तो 1,1 है, 2,2 है, क्या 3,3 है? बोले नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको फेल करा देंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बोले रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? तो हल्का सा लिख देंगे, सिंस 3,3 रिलेशन में मौजूद नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव का, ऐसे टेस्ट करना है, ठीक। बहुत तरह के लिखने का टेक्निक होगा, सब कुछ समझेंगे। आइए अब आते हैं रिलेशन इन रिलेशन आर बोल रहे हैं, रिलेशन को डिनोट करेंगे आर से। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, इसी को कहेंगे ना, इज कॉल्ड। आप दूसरा क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। आप जा रहे हैं किसके पास? सिमेट्रिक के पास। सिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? कब होंगे सिमेट्रिक? कब होंगे कामयाब? सिमेट्रिक का कंडीशन है, क्या कंडीशन है? बोले इफ ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर यदि रिलेशन में मौजूद है, देन हमको बी कॉमा ए टाइप का रिलेशन मौजूद होना ही पड़ेगा। फोर ए और बी कहाँ का एलिमेंट होगा? फोर, आगे लिखते हैं कॉलम चेंज करके, फोर ए और बी कहाँ का होगा? सेट ए का। यहाँ देखिए फॉर ऑल नहीं है, फॉर ऑल नहीं है, फॉर बोला ए और बी जो भी आया, सभी आए जरूरी नहीं है, ए और बी जो भी ऑर्डर पेयर आया ठीक है आने दीजिए, उस ऑर्डर पेयर का उल्टा भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। जैसे 1,2 यदि रिलेशन के अंदर मौजूद है, हमको तुरंत देखना है 2,1 मौजूद है कि नहीं। अच्छा 1,2 नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 2,3 नहीं आया कोई जांच नहीं होगा, 3,2 यदि आया तो उसका जांच होगा 2,3 आया है कि नहीं। बस क्लियर है। अच्छा कोई ऑर्डर पेयर नहीं आए तो चलेगा, नहीं आया तो नहीं आया,
बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रिलेशन है R1, कहां से कहां, A टू A में, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, सेट तो वही है, सेट अभी उसी पे डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 पे, ताकि सब समझ पाए। देखिए जैसे कि 2,3 रिलेशन में मौजूद है, 1,3 भी रिलेशन में मौजूद है, ठीक। फिर यदि 3,2 भी रिलेशन में मौजूद है, चलेगा? बताइए क्या ये रिफ्लेक्स, ये सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक के लिए क्या टेस्ट करना होगा, जितने भी A, B टाइप का इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, सब के बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो जो मौजूद है, इफ A, B टाइप का रिलेशन में मौजूद है, A, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा, पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जोड़ा ऑर्डर पेयर में, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा, पहला एलिमेंट को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा, सेकंड एलिमेंट को। तो ऐसा तो ये भी तो A, B है, ये भी तो A, B है, ये भी A, B को ही मतलब A, B इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी, तीनों को। अब तीनों में जांचेंगे क्या इसके पास गए, बोले बताइए, बोलिए 2,3 रिलेशन में मौजूद है, चलेगा? तो क्या इसका उल्टा मौजूद है 3,2, बोला हाँ मौजूद है, ये पास हो गया। ये क्या हो गया, बोलिए पास। तो ये पास है, बोले हाँ 3,2 है तो 2,3 भी रिलेशन में मौजूद है। ये देखिए इसके पास आते हैं, बोले 1,3 तो रिलेशन में मौजूद है, लेकिन 3,1 रिलेशन में मौजूद नहीं है, तो इसी से फेल हो गया। क्या बोलेंगे, सिंस 1,3 रिलेशन में तो मौजूद है बट 3,1 रिलेशन में नहीं है, ऐसे लिखने भी सीखा, रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, बोलिएगा जरा, नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन आंसर समझ पा रहे हैं, नॉट सिमेट्रिक आंसर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक रिलेशन हम ले लिए R2, इसी पे A to A में टेस्ट करना है बस, ठीक। 2,3 मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं, 3,2 भी मौजूद हो गया, 1,2 मौजूद हो गया, फिर 2,1 भी मौजूद हो गया, फिर 2,2 मौजूद है, फिर 3,3 भी मौजूद है। बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सॉरी सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो बताइए सिमेट्रिक के लिए क्या टेस्ट होगा, तो बोले सब ऑर्डर पेयर पे टेस्ट होगा। बोले कैसा टेस्ट, जितने भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा खोजेंगे। जैसे 2,2 है तो उसका उल्टा 3,2 है कि नहीं, बोला है, ये पास, ये दोनों पास, ये जोड़ी पास, मतलब ये दिक्कत नहीं किया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए, ठीक। आगे आते हैं, जैसे 1,2 है तो क्या 2,1 है, बोला हाँ है, ये दोनों जोड़ी हमको मिल चुका है, ये है तो ये है, ये है तो ये होना चाहिए। अब इसके पास चलते हैं, बताइए जरा इसके लिए फेल हो सकता है क्या, देखते हैं। 2,2 मौजूद है कहाँ, रिलेशन में, तो दोबारा बुलाएंगे 2,2 मौजूद हो, उसका उल्टा भी तो 2,2 ही ना होगा। तो बोले हाँ है, कौन, हम ही है, हम ही है। बोले आप 2 बार काहे आवाज दे रहे हैं, बोले गुरुजी सेट है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को 2 बार लिख नहीं सकते, एक ही बार यूज होगा, और एक ही बार यूज होगा इसका मतलब सेट के अंदर वही आदमी एक ही बार होगा, एक नाम का 2 आदमी तो होंगे नहीं। तो 2,2 को यदि आप बार बार बुलाएंगे तो हम ही हाथ खड़ा करेंगे। मतलब सेट में क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, यानी 2,2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी सेम का रिश्तों में सिमेट्रिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2,2 है तो इसका उल्टा 2,2 मौजूद है, यहीं पे है ना। जैसे 3,3 मौजूद है तो उसका उल्टा 3,3 मौजूद है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, बोलिए क्या है, ये रिलेशन है आपका सिमेट्रिक। तो हम बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। बहुत तरह तरीके सिखाएंगे, बहुत सारा तरीका सिखाएंगे लिखने का, बात समझ गए, ये हो गया सिमेट्रिक। अब आते हैं सबसे खास और इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो है ट्रांजिटिव। किसके पास जाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बोलेंगे रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड क्या, तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब कहेंगे, एक्सरसाइज में भी आएंगे, ट्रांजिटिव कब कहेंगे। देखिए इफ, यहां भी लिखते हैं, यहां लिखते हैं इफ। अब इस बार गजब जोड़ी ढूंढेंगे, बोले कैसे, देखिए रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का बहुत सारा जोड़ी होगा, उसमें से मान लेते हैं 2 जोड़ी मिला हमको, A, B टाइप का रिलेशन में मौजूद है, एंड B, A टाइप का, B, C टाइप का रिलेशन में मौजूद है। ये तो दिमाग में सबका छप जाता है, लेकिन इसका यूज करना सबसे मुश्किल बात है। A, B रिलेशन में मौजूद हो, जिस पे खत्म उस पे शुरू मौजूद हो, देन हमको चाहिए कि A, C भी मौजूद होना चाहिए, देन A, C भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए फॉर ABC कहाँ का हो, सेट ए का हो, जिस पे डिफाइन है वहीं से एलिमेंट उठाएंगे, ठीक। सभी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो है बस उसके लिए, जो है उसके लिए, सब आए जरूरी नहीं है, ठीक। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल ए का बात किए थे। देखिए ये सीधी सी बात है, यदि ए और बी का रिश्ता है और बी और सी का रिश्ता है तो ए और सी का भी तो रिश्ता होना चाहिए। तो इसको ढूंढने का तरीका क्या होगा, यदि ए बी मौजूद है, बी सी मौजूद है, तो भाई फर्स्ट और लास्ट भी मौजूद होना चाहिए, यानी ए सी भी चाहिए, ए सी भी चाहिए ही चाहिए।
बात समझ गए? जैसे आप ये भी जानते हैं ए यदि बी के बराबर है और बी यदि सी के बराबर है तो पक्का ए और सी का भी रिश्ता होना चाहिए, यस और नो। तो आइए इसी पे बहस हम लोग कर रहे हैं। तो हम एक रिलेशन लेके देखते हैं R1 ए टू ए है, सब अलग अलग करके समझा दे रहे हैं क्योंकि तीन ही टाइप का रिलेशन है। इसको जितना बार हम लोग लिख के समझाएंगे उतना आप लोग का फायदा होगा, हम लोग का फायदा होगा। तो आइए जैसे कि एक रिलेशन हम देखिए, इस रिलेशन में सेट ए के पास एलिमेंट क्या है 1 2 3, ये दिमाग में चल रहा है। अब इसके पास तो ऑर्डर पेयर होंगे, ए टू ए में बहुत सारा ऑर्डर पेयर होंगे, है ना। टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे, नोट हो। अब नोट हो का सेट बना हुआ है तो नंबर ऑफ रिलेशन तो बहुत सारा है, 512 बन रहा था। उसमें से अभी तीन ही टाइप का रिलेशन को हमको ध्यान देना है। तो किस तरह का इसमें एलिमेंट का पैटर्न रहेगा, ऑर्डर पेयर किस तरह का होगा, तो बोला ए कॉमा बी टाइप का है, बी कॉमा सी टाइप का यदि है, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं बाबा, इसको बोल दीजिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को रोकने का एक ही उपाय है, यदि ऐसा है तो ऐसा टेस्ट होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है, इस तरह का जोड़ी नहीं है, तब हम टेस्ट नहीं करेंगे, वो पास हो जाएगा। आते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे 1,2 रिलेशन में मौजूद है, ठीक, और फिर 2,3 भी रिलेशन में मौजूद है ना। फिर है हम लोग के पास 1,1, फिर 1,3, फिर मेरे पास है 2,2। बातों को समझिएगा, इतना ले लिए। बताइए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या टेस्ट करना होगा बताइए जरा। कोई भी ऐसा जोड़ी यदि मिला, कोई भी ऐसा जोड़ी मिला, कोई भी ऐसा जोड़ी मिला, कोई भी ऐसा जोड़ी जिस पे खत्म उस पे शुरू, ये देखिए एक जोड़ी मिला। क्या क्या जोड़ी मिला टेस्ट करते हैं। जैसे 1,2 मिला, उसके साथ साथ 2,3 मिला, एक जोड़ी मिल चुका है। तो इस जोड़ी के अकॉर्डिंग हमको 1,3 चाहिए। अब हाथ बुलाइए, 1,2 हो 2,3 हो, दोनों है तो 1,3 चाहिए। बोला 1,3 रिलेशन में मौजूद है, बोला हाँ है। ये लोग जब आवाज दिया 1,3 को तो बोला हाँ हाँ है, मतलब ये जोड़ी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब आगे आते हैं, जिस पे खत्म उस पे शुरू पे आते हैं। जैसे 2 पे खत्म 2 पे शुरू, और एक जगह 2 पे शुरू है, मतलब 1,2 दो बार जोड़ी बना रहा है, एक बार 2,2 के साथ भी। ध्यान देंगे 1,2 जिस पे खत्म उस पे शुरू वाला एक तो ये वाला है, इस पे खत्म तो उस पे शुरू वाला एक बार ये वाला है, दो जोड़ी बना रहा है। अब दो जोड़ी बना रहा है तो 1,2 को दो बार रोकें। बोले देखिए भाई आप तो 1,2 2,3 के साथ भी आए हैं तो 1,3 है तो ठीक है पास है, इसको जाने दीजिए। अब हम तुमको रोकेंगे, बोले 1,2 तुम 2,2 के साथ भी जोड़ी बना के आए हो, बता दो फर्स्ट और लास्ट का जोड़ी बन रहा है कि नहीं। बोले 1,2 है क्या, बोले हम ही है गुरुजी, खुद है, खुद है, क्योंकि रिलेशन एक सेट है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दो बार यूज तो होगा नहीं। 1,2 है तो दोबारा आप बुला रहे हैं 1,2 को, तो हम ही है, हम ही है, यानी ये भी पास हो गया। बात समझ गए, यानी ये वाला जोड़ी भी पास हो गया, ये दोनों जो जोड़ी बन रहा था ये भी पास हो गया। अब और कहीं ऐसा है कि 3 पे खत्म 3 पे शुरू, बोला नहीं है। यहाँ देखिए 1 पे खत्म 1 पे शुरू, ये एक जोड़ी मिला कहाँ पे 1,1, फिर और बोलिए 1,1 फिर 1,3। देखिए जिस पे खत्म उस पे शुरू, तो वापस से 1,3 हो जाएंगे, तो 1,3 तो है ही, यानी सबके लिए पास हो गया, और तो कहीं नहीं जाएगा। जैसे 2,2 है, 2 पे खत्म 2 पे शुरू, ये वाला यहाँ देखते हैं 2 पे खत्म, यहाँ ये वाला जोड़ी को देखिए, ये वाला जोड़ी को देखिए, देखिए ये वाला देखिए 2,2 रिलेशन के अंदर मौजूद है, और एक जोड़ी मिल रहा है। जैसे 2 पे खत्म तो यहाँ देखिए 2 पे शुरू हो रहा है ना, और 2,3 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो देखिए जिस पे खत्म उस पे शुरू, तो हमको फर्स्ट और लास्ट भी देखना पड़ेगा। तो बोले 2,3 भी रिलेशन में मौजूद है कि नहीं, बोला है, यही खुद है, खुद ही था, यानी ये रिलेशन क्या है, देयरफॉर आर इज क्या ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया है। ट्रांजिटिव समझ गए कि नहीं बताइएगा। और एक एग्जांपल ले लें ट्रांजिटिव का, जैसे हम मान लेते हैं सेट को ही बदल दिए, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इतना सारा ले लेंगे, ठीक। अब एक रिलेशन इसमें हम ले रहे हैं, एक रिलेशन ले रहे हैं 2,3 1,5 4, या 1,4, इतना सारा हम ले लें। बताइए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो बोले ट्रांजिटिव के लिए क्या टेस्ट करना होगा, यदि जोड़ी मिला तो भी टेस्ट करेंगे। बोले जोड़ी क्या है, जोड़ी वैसा है क्या जिस पे खत्म उस पे शुरू, कहीं नहीं है, तो बोले तुम पास हो। यहाँ 5 पे खत्म 5 पे शुरू और कोई नहीं है, यहाँ 4 पे खत्म तो 4 पे शुरू होने वाला कोई और नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, सिंस, क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच पेयर। उस तरह का पेयर नहीं है। लाइक किस तरह का जोड़ी नहीं दिख रहा, लाइक ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो एंड बी कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो, इस टाइप का जोड़ी हम मिला ही नहीं।
जब इस तरह का जोड़ी हमको मिला ही नहीं तो आगे का काहे को टेस्ट करना, आगे का काहे को टेस्ट करना। जोड़ी मिलता तब टेंशन होता, जोड़ी नहीं है तो ट्रांजिटिव के लिए कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इस तरह लिखने सीख जाएंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ गए कि नहीं, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं सवालों के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो हम लोग के लिए है। अच्छा, एक रिलेशन का बात और हम थोड़ा सा कर ही देते हैं। क्या, एक रिलेशन है आर, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, और एक बचा हुआ है काहे लिख छोड़ दें, कल इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको कौन सा रिलेशन कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होंगे, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या समझ में आया बताइएगा जरा, बड़े मजे से समझिएगा। आर, आर मतलब वही जो रिलेशन, रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं इसके लिए हमको तीनों टेस्ट करना होगा। यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो ठीक है, अगला टेस्ट करेंगे, सिमेट्रिक के पास जाएंगे, सिमेट्रिक भी हो गया तो अगला टेस्ट करेंगे, ट्रांजिटिव भी हो गया तो हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, यदि पहला टेस्ट में ही फेल हो जाता, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव यदि नहीं है तो आगे दो ठो भी होगा ना, फिर भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का ही बनता है इक्विवेलेंस क्लास, जो सवालों के साथ ही हम आएंगे और समझाएंगे। तो आइए आप एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए, लिखने का तरीके पे आपको नंबर मिलेगा, इसलिए लिखने का टेक्निक सीखिएगा और क्वेश्चन पे क्या चीज खोज रहा है उसको एप्लीकेशन देखेंगे। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, मतलब एक टी सेट है जिसके अंदर सभी ट्रायंगल हैं। कितने हैं, सभी त्रिभुज का सेट है ना। और ये त्रिभुज कहाँ पे बैठा है, ऑल ट्रायंगल में प्लेन, एक प्लेन में जो एक बोर्ड है उसमें जितने भी ट्रायंगल बन सकता है, बहुत वैरायटी का ट्रायंगल बन सकता है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बात समझ गए कि नहीं, एंगल के साथ होगा, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोण के आधार पर होगा। बात समझ गए, भुजा के आधार पर होगा, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, ये सब त्रिभुज होंगे। सभी त्रिभुज का सेट इसके पास है। बात समझ गए, ठीक। और इसी में त्रिभुजों का जोड़ा बना बना के ऑर्डर पेयर बनेगा, उसका सेट बना देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा और वहां से सबसेट ले लेंगे तो रिलेशन होगा। सबसेट लेंगे, रिलेशन में कैसा होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर जो भी लेंगे उसमें कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन के हिसाब से ही त्रिभुज को एक ऑर्डर पेयर में रखना है। बोले वो कंडीशन दे दिया, देखिए ट्रायंगल है और ये जो मेरा रिलेशन है हम लोग के पास, ये ऑर्डर पेयर का ही सेट होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है T1, T2, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट T1 कौन है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट, कौन है, कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 जो है T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज किसको बोलते हैं, सर्व अंग समान, यानी कॉपी पेस्ट, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। समझ गए कि नहीं, मेरा सर्वांगसम कौन होंगे, हम ही खुद होंगे, मेरा ही फोटो होगा, वही कॉपी पेस्ट होंगे, हाइट वेट सब के लिए, ठीक, कॉपी पेस्ट, सीधी बात। तो आप देखिए, समझना है, हल्का फुल्का सभी नॉलेज का टेस्ट यहाँ पे होगा। सबसे पहले इसको दिखाना है सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन दिखाना है, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए हमको क्या क्या टेस्ट करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये लिख के ही समझा सकते हैं, इसमें तो लिस्ट लेके नहीं समझा सकते हैं। आइए तो हम चेक करने जा रहे हैं, तो बोलेंगे फॉर क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव। किसके लिए, किसके पास जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या देखना होगा, तो डेफिनेशन आप समझते हैं, फॉर ऑल ऐसे समझेंगे, है ना, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बोलिए या टी बोलिए, टी बोलिए, देन इफ लिख देते हैं, इफ फॉर ऑल बिलोंग टू सेट, जहां पे बात कर रहे हैं टी के बात कर रहे हैं, देन हमको चाहिए ए टाइप का कहां पे, रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ये यदि हो गया तो हम बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, ए का मतलब क्या, जो भी इस ऑर्डर पेयर में बैठेंगे, वो ऑर्डर पेयर में कौन बैठेंगे, जोड़ी उसी का बनेगा जो सर्वांगसम होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वही जोड़ी यहाँ पे बैठेंगे। ठीक, किसी को भी किसी के साथ नहीं ले सकते, जैसे समकोण त्रिभुज को किसी दूसरे त्रिभुज के साथ जोड़ी नहीं बना सकते, सभी त्रिभुज का जोड़ी तो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि रिलेशन में क्या होंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर ही आएंगे जिसके अंदर कुछ कंडीशन को फुलफिल करने का प्रॉपर्टी हो। जैसे यहाँ T1 और T2 बैठा है साथ में,
ये साथ में तभी बैठेगा जब T1 और T2 आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। यहाँ T1 T2 हो सकता है, T3 T4 हो सकता है, जो भी होगा। यहाँ अभी एक ही तो ऑर्डर पेयर है, इसलिए एक का नाम T1 एक का नाम T2। यदि ऑर्डर पेयर दो ठो होगा तो एक का नाम T1 T2, अगला T3 T4, चार ठो होगा तो T5 T4 T6 T7 T8 T9, सब अलग अलग का नाम अलग अलग देंगे। लेकिन एक तो ऑर्डर पेयर है तो एक का नाम T1, दूसरा एलिमेंट का T2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, तो इसके लिए हम चेक करना चाहते हैं, करें चेक। आइए चेक करते हैं। जैसे हम इस तरह का यदि हुआ तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं सिंस, हमको तो दिखाना पड़ेगा, सिंस दिखाना पड़ेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू टी, तो हम देख रहे हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, ए के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। तो बोलेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, खुद के साथ उसका तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। कोई भी त्रिभुज खुद का खुद से कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, सेम त्रिभुज ही तो चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। यानी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए का ए के साथ यदि कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ए रिलेशन में मौजूद होंगे। ये दोनों यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इस टाइप का रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। तो हमको तो दिखाना ही था कि सभी ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू टी के लिए, फॉर ऑल ए को ऐसे दिखाते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू टी के लिए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, बस हल्का सा लिखना है, बड़ा इजी है। और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो ए यदि ए के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो ए रिलेशन के अंदर मौजूद होगी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज, आर मतलब ऑन रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर बन गया रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं इसी का टेस्ट करेंगे, किसके लिए, इसी का टेस्ट करेंगे हम लोग किसके लिए। तो इसको थोड़ा सा छोटा बना दें, छोटा करते हैं इसको, लिखने में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले ली। आइए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था। सिमेट्रिक का डेफिनेशन है कि इफ ए कॉमा बी टाइप का रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए बी कॉमा ए टाइप का रिलेशन में हो। किसके लिए, फॉर ए बी कहाँ का हो, बिलोंग्स टू, जिस पे डिफाइन है टी पर, अभी टी पर बात कर रहे हैं, टी यानी सेट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब यदि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, ये यदि है तो ये होना चाहिए। तो आते हैं, बस दिखाना है। ठीक, तो हम ले लेते हैं इफ, ऐसे करते करते आगे जाएंगे। ए कॉमा बी मान लेते हैं, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, मान लेते हैं लेट, या लेट करके भी लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है। तो ई यदि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, तो रिलेशन में यदि ये मौजूद है, इसका क्या मतलब है, ये यदि रिलेशन में मौजूद है, इसका पक्का गारंटी हुआ ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए कॉन्ग्रुएंट बी, यानी ए सर्वांगसम है बी के। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, लिख के आगे जाएंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप भी जानते हैं ए यदि बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी तो ए के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहीं से हम बोल रहे हैं कि बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए, बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बी यदि ए के कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका क्या मतलब हुआ, जो हुआ उसको यहाँ शामिल कर सकते हैं, वही ऑर्डर पेयर बनेंगे। यानी इंप्लाइज दैट हम बी कॉमा ए को रिलेशन के अंदर मौजूद करा दें। ए कॉमा बी यदि रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ गया। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो यहां से पता चला देयरफॉर आर इज क्या, सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आर सिमेट्रिक हो। अब हम आते हैं अगला पेज में, चाहे इस साइड में आते हैं, क्या है साइड में, देखिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, तो इसमें दो जोड़ी चाहिए, क्या है, इफ, यही तो बात है, इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा ए भी रिलेशन में मौजूद है, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो। ए कॉमा सी का मतलब, ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद होना मतलब ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, बी कॉमा ए बोल रहे हैं, सॉरी, बी कॉमा सी रिलेशन में मौजूद है, यानी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तभी मौजूद है। तब हमको ए और सी को भी मौजूद होना पड़ेगा, यानी ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए।
तभी बोलेंगे ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। बड़ा सिंपल सा रूल है, चलता है, चलेगा। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बोल देते हैं लेट दो जोड़ी मौजूद है, क्या क्या, एक है ए कॉमा बी मौजूद है, या उसको एक्स कॉमा वाई के टर्म पे लिख सकते हैं, टी कॉमा टी के टर्म पे लिख सकते हैं, किसी के भी टर्म पे आप लिख सकते हैं। यहाँ हम ट्रायंगल है तो टी के टर्म पे भी लिख सकते थे, T1 टी टी टी, यहाँ T1 तो यहाँ T2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लेते हैं, मान लेते हैं T1 लेट, है ना, T1 कॉमा T2 रिलेशन में मौजूद है, मान लेते हैं मौजूद है, अभी तो नहीं पता, तो मौजूद है। एंड T2 कॉमा T3 भी रिलेशन में मौजूद है, यस और नो, इतना यदि है तो ये दोनों का यूज करके हमको T1 और T3 के साथ रिश्ता दिखाना होगा। T1 और T3 के साथ रिश्ता तभी होगा जब T1 और T3 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो इस रिश्तों में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ वही बैठेंगे जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। अभी ये बैठा तभी है क्योंकि हम मान लिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों का यूज करके आप दिखाइए, आपका काम तो यही है कि ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो आइए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बताइए जरा। इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, बात समझ गए, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। एंड आगे क्या बात कर रहे हैं, एंड T2 इज, इसको नीचे लिखते हैं, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो यहां से क्या आप बता सकते हैं, जैसे T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तीनों आपस में संबंध बनाएगा कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसका कॉपी पेस्ट ये है और इसका कॉपी पेस्ट ये है, यानी इसी को 3 बार कॉपी पेस्ट किया गया होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3, दिखा दिए, यही तो दिखाना था। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे T1 और T2, तब ये ऑर्डर पेयर मिला था, ऑर्डर पेयर रिलेशन में मिला था। तो उसी प्रकार जब T1 और T3 कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि T1 T3 भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगी, रिलेशन के अंदर मौजूद होगी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज, क्या बोलिए, आर इज ट्रांजिटिव। आर कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला रिलेशन क्या क्या मिला, रिफ्लेक्सिव भी मिला, आर इज रिफ्लेक्सिव भी हुआ, आर इज सिमेट्रिक भी हुआ और आर इज ट्रांजिटिव, बात समझ गए। तो हम बोल रहे हैं कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R is equivalence relation, R is equivalence relation, R कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो वही दिखाना था। तीनों हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखने सीख गए कैसे लिखना है, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेंगे, तुरंत तो होगा नहीं, बातों को समझिएगा। अगला सवाल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम लोग के लिए पढ़ना है। देखिए इस बार अच्छे से और समझ में आएगा, अलग एग्जाम्पल में अलग अलग है, इसलिए समझ में जरूर आएगा। देखिए let L be the set of all lines in a plane। इस बार L है, L कौन है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, L कौन है, L है मेरे पास, इसको रेड पेन से दिखाते हैं। L है हम लोग के पास एक सेट जिसके अंदर कौन मौजूद है, जितने भी लाइंस हैं, ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी लाइन हो सकते हैं सबका सेट है। और एंड आर बी द रिलेशन, आर कौन है, रिलेशन है इन सेट एल, एल पे ही रिलेशन डिफाइन है। और डिफाइन कैसा किया गया, इसको इस बार हम छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं। डिफाइन कैसा किया गया, आराम आराम से सुनिएगा आप लोग भी। आर जो डिफाइन है वो कैसा है, L1, L2, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरह का ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर यदि इस तरह का होंगे तो L1, ये L1 और L2 में कैसा रिश्ता है, ये लोग क्यों बैठा है, बोले तभी बैठा है जब L1 इज परपेंडिकुलर, L1 क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू L2, मतलब ये जोड़ी तभी सेट होगा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। क्या दिखाना है, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ना ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव।
रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा। बोले कैसे? सेम लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? एक लाइन ऐसे जा रहा है, वही सेम लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा? नहीं, अलग लाइन होगा तभी तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना। सेम लाइन तो सेम लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, और सेम सेम ही आपस में रिश्ता रखना है। लाइन वन आपस में बैठे, तब कब बैठेंगे? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो सेम लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। मान लेते हैं एक लाइन मेरा ये है L1, ये एक लाइन है L, और एक लाइन है M, बहुत सारा लाइन है, ये L1 है, तो अगला लाइन भी L1 भी इसी में जाएगा ना, सेम है। तो क्या L1 आपस में परपेंडिकुलर होंगे? नहीं होंगे। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, यदि परपेंडिकुलर होगा, ये L1 है तो इसके साथ और एक लाइन है L2, तो सेम लाइन तो नहीं है, ये L1 है तो ये L2 है, अलग लाइन होंगे तभी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होंगे, तो थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। आइए हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। क्या बोले? फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या बोले थे? फॉर ऑल एल जो है, थोड़ा सा डिस्टर्ब, हल्का सा पानी पीते हैं। आइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए माफी चाहते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल एल, मान लेते हैं जितने भी एल है, या सेट ए का बात करते हैं। फॉर एल ए बिलोंग्स टू सेट कहाँ? एल पे। देन ए टाइप का किसके पास मौजूद हो? रिलेशन के अंदर मौजूद हो, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सीधा सीधा, है ना। हम ले लेते हैं लेट एक तो कुछ ले लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट हम उठा ली, फॉर ऑल ले लेते हैं। फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू, फॉर एल लेंगे नहीं, दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं ए को ही ले लेते हैं, बिलोंग्स टू एल। क्या होगा? तो हम बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल, एल का ही कोई एलिमेंट है। एल कौन? सेट ऑफ लाइनों का सेट। उसी से एक उठा लिए, एक नहीं उठाए, सभी ए के लिए बात करेंगे, सभी को उठा रहे हैं, सभी लाइन को उठा रहे हैं। ए मतलब कौन? फॉर ऑल ए, कहां से? सेट एल से। एल से जितने भी है सबको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबको बुला रहे हैं, सबको ही आइए और अपने आप में रिश्ता दिखाइए। तो अपने आप में रिश्ता दिखाना भी क्या होना चाहिए? अपने आप में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सिंस ए इज, ऐसे बोलेंगे, लाइन ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। लाइन खुद के साथ तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए के साथ परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बात समझ गए? देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन में मौजूद नहीं हुआ। सभी ए एल से उठाएं, लेकिन हम क्या दिखा पाए? नहीं दिखा पाए कि ए रिलेशन में मौजूद होगा। तो नहीं दिखा पाए मतलब ये रिलेशन क्या हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या बोलेंगे? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात क्लियर हुआ? आर यदि रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर कराते हैं। अब आते हैं हम लोग किसके पास? अब आते हैं हम लोग किसके पास? क्यों नहीं है इसका कहानी आप समझ गए? बोले कैसे? एक लाइन है एल या ए, एक लाइन है, हम ए दे दिए, इसी में यदि और एक लाइन दे देंगे ए ही, तो क्या ए आपस में परपेंडिकुलर होंगे? नहीं। सेम लाइन का मतलब सेम लाइन, आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक, नहीं होंगे तो नहीं बैठा, और नहीं बैठा मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ गए? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम जाते हैं किसके लिए? फॉर सिमेट्रिक। किसके पास चलेंगे? सिमेट्रिक के पास चलेंगे। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होगा? तो हम बोले कि इफ ए कॉमा बी यदि रिलेशन के अंदर मौजूद है ना, देन बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। किसके लिए? फॉर ए कॉमा बी कहाँ का होना चाहिए? सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ लाइन वहीं से उठाएंगे ए और बी। साउंड क्लियर है? ए और बी वहीं से उठाएंगे। चलिए, तो अब उठा लिए, मान लेते हैं एक उठा लें, तो हम लेट ए कॉमा बी रिलेशन से उठा लें, बिलोंग कर रहा है। तो यदि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अभी तो उठाएं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हम ए यदि बी के परपेंडिकुलर है, बातों को समझिएगा, ए यदि बी के परपेंडिकुलर है, ये ए है और ये बी है, तभी तो परपेंडिकुलर है।
तो ए यदि बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए के परपेंडिकुलर होंगे ही, पक्का होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं देन बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर मौजूद हो गया, या इम्प्लाइज दैट बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए रिलेशन में मौजूद हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए हमको तो दिखाना था किसी तरह, ये वाला यदि है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, यानी ए कॉमा बी यदि रिलेशन में मौजूद है तो इसका पक्का हो गया कि ए परपेंडिकुलर टू बी। अब इसी से उल्टा हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ तो लिखना पड़ेगा। बोले लिखें, क्या लिखें? यहाँ से ढक्कन खोल के बोले कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, ए यदि बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए के परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब देन तब बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए होगा, तभी बोल रहे हैं, हो भी रहा है। नहीं होता तो बोलते नहीं होता, और नहीं होता तो ये वाला नॉट बिलोंग टू होता। होता है तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यदि ये हो गया तो हमको ऑर्डर पेयर को दिखाना होगा, मतलब बी ए के परपेंडिकुलर है। कोई भी यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ बी यदि ए के परपेंडिकुलर है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे, यानी ए बी यदि है तो बी ए को भी बी भी आ गया, बी ए भी आ गया। तो बी ए भी यदि आ गया तो हम बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक। तो हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर लिख देना होगा कहीं पे, क्योंकि इसको हमको और छोटा करना है, ट्रांजिटिव में जाना है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। आराम आराम से समझा रहा। अब इसको करेंगे छोटा और आपको समझाएंगे ट्रांजिटिव। इसको कर देंगे छोटा और करेंगे अभी समझ विकसित ट्रांजिटिव। तो यहां से लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि इफ ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है। अच्छा, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तुरंत एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, लिखते लिखते ऑटोमेटिक मेरे साथ जुड़े रहिए, समझ जाएंगे। फोर, ये कहां से? फोर कहां से? ए बी कहां का? और ए बी सी बिलोंग्स टू एल। एल है कि? हाँ एल है, लाइन का सेट है एल। मतलब ए बी सी भी कहां से उठा रहे हैं? यही एल से जो लाइन का सेट है, वहीं से ए बी सी। बहुत सारा लाइनों का ऑर्डर पेयर बनेगा, उसमें से वही ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मान लेते हैं ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बी और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक फिगर ही बनाते हैं, है ना? मान लेते हैं लेट, पहले तो लेट मान लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो गया, मान लिया रे बाबा रिलेशन में मौजूद हो गया, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है तो हम जांचेंगे ए कॉमा सी। तो अभी है तभी तो जांचने जाएंगे, है मान लिए। और यदि ए कॉमा बी मौजूद है और बी कॉमा सी भी मौजूद है तो ए कॉमा सी को भी मौजूद होना पड़ेगा, तभी बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। और यदि मौजूद नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। प्रूव होगा तो होगा। आइए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई मेरे ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है। यहां से हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट ए, शॉर्ट में लिखेंगे आजा ए परपेंडिकुलर टू बी एंड बी परपेंडिकुलर टू सी। तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर होंगे? तो इसके लिए हम फिगर में समझाएंगे। आइए, जैसे ए जो है और बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ए है और ये वाला बी है। क्लियर हुआ? ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये तो समझ रहे हैं। अब ए और बी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फिर बी और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बी को सी के साथ परपेंडिकुलर दिखाना है, तो बताइए सी को क्या ऐसा लेंगे? सी को ऐसे ही लेना पड़ेगा। ये हो गया सी हो गया। तो आप ही बताइए, जब बी का सी के साथ परपेंडिकुलर है तो ए और सी परपेंडिकुलर होंगे कि पैरेलल होंगे? ए और सी क्या परपेंडिकुलर होंगे कि पैरेलल होंगे? तो हम यहां से बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं क्लियरली ए इज पैरेलल टू सी। ए किसके पैरेलल हुआ? सी के। मतलब ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुआ, पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गए तो ए कॉमा सी को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल लाइन का यहाँ तो ऑर्डर पेयर नहीं ना शामिल होंगे। कौन सा लाइन आपस में शामिल होंगे? तो लाइन से शामिल होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन के अंदर ए कॉमा सी मौजूद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होता तो रिलेशन में मौजूद होता। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर आर इज, इसको और थोड़ा ऊपर करेंगे हम, आर इज
क्या, देयरफॉर आर इज, इसको यहाँ बाद में लिखेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ये सिमेट्रिक हुआ था, ठीक, नॉट रिफ्लेक्सिव, हाँ नॉट ट्रांजिटिव, ये नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो हमको जो दिखाना तो दिखा दिए, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस, हेंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, यहाँ से इतना कुछ हुआ, आर सिमेट्रिक हुआ, बट जो क्वेश्चन बोला है उसी को घुमा के लिख दे, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। तो ये वाला हम लोग का कहानी समझ में आना था, क्लियर हुआ। इस तरह करके लिखने का कला आपको डेवलप करना है, आराम आराम से चलना है, हेल्प लेना है डेफिनेशन का। आइए नेक्स्ट, ये देखिए सवाल, चौथा एग्जांपल, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, उसका नाम हम दे दिए ए, ठीक है, उसमें रिलेशन डिफाइन कर दिया, बोले रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर का सेट होंगे, तो क्या है 1,1 है, 2,2 भी इसके अंदर है, 3,3 भी इसके अंदर है, और 1,2 भी मौजूद है, और एक एक्स्ट्रा 2,3 भी मौजूद है, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब इसमें से क्या दिखाना है, सो दैट ये रिफ्लेक्सिव दिखाना है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बात क्लियर है। तो आइए हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहानी है, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, जिस सेट पे डिफाइन है, मान लेते हैं उसको ए नाम दिए, देन हमको दिखाना होगा ए कॉमा ए, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, तभी हो गए हम लोग का रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी है, तो क्या सबका सबके साथ रिश्ता है, बिल्कुल है, यहाँ दिख भी रहा है, सिंस 1,1 भी मौजूद है रिलेशन के अंदर, 2,2 भी मौजूद है रिलेशन के अंदर, और बोलिए 3,3 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। यदि सब है तो हम बोल देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कौन सा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, बात समझ गए, क्योंकि इसका लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट है, मतलब लिस्ट से ही हम सब दिखा दिए, खुद का खुद से रिलेशन है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, मतलब सबका सबके साथ रिश्ता है, मतलब खुद का खुद से रिश्ता यदि बना हुआ है तो बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव। ये एक रिलेशन हो गया हम लोग का रिफ्लेक्सिव, जो दिखाना भी था रिफ्लेक्सिव हो भी रहा, एक्स्ट्रा भी है तब भी रिफ्लेक्सिव के लिए कोई टेंशन नहीं। आगे किसके पास जाएंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक के पास यदि जाएंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, तो बोला एक ए कॉमा बी यदि रिलेशन में मौजूद है, देन बी कॉमा ए भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था, फॉर ऑल ए, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं बोला, इसमें बोले कि यदि ए कॉमा बी टाइप का चीज रिलेशन के अंदर मौजूद है, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर ये जोड़ी यदि मौजूद है ए कॉमा बी, मतलब कोई ऑर्डर पेयर है, तो उस प्रत्येक ऑर्डर पेयर का उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। ए कॉमा बी टाइप का मतलब जैसे इसमें है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, इसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए, जितने भी ऑर्डर पेयर है, बात समझ गए कि नहीं, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके लिए मौजूद होना चाहिए, बात क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं सीन्स, इसके लिए तो पास हो जाएगा, क्योंकि 1,1 मौजूद है तो उसका उल्टा भी मौजूद है, 2,2 मौजूद है तो उसका उल्टा भी मौजूद है, तो इसके लिए तो सिमेट्रिक जांचने का कोई जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक के लिए पास। यहाँ पे आइए, जैसे 1,2 मौजूद है, 2,3 मौजूद है, लेकिन उसका उल्टा मौजूद नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंस 2,3 रिलेशन में मौजूद है, बट 3,2 रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, बात समझ गए। देयरफॉर हम बोल देंगे क्या, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बात क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग किसके पास चलेंगे, चलिए चलते हैं ट्रांजिटिव के पास। किसके पास चले, ट्रांजिटिव के पास। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ऐसा जोड़ी यदि मिला, ऐसा जोड़ी मिला फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव क्या कंडीशन है, इफ, कंडीशन यही है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा सी टाइप का जोड़ी भी रिलेशन में मौजूद है, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर मौजूद हो। यदि ये जोड़ी मिलेगा रिलेशन के अंदर, कैसा जोड़ी, जिस पे खत्म उस पे शुरू वाला यदि जोड़ी मिला, तब हमको फर्स्ट और लास्ट के साथ वाला जोड़ी भी चाहिए,
चाहिए कि नहीं? ए बी मौजूद है, बी सी मौजूद है, तो फर्स्ट और लास्ट ए और सी भी मौजूद होना चाहिए। और यदि ऐसा जोड़ी नहीं मिला तो कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी जांचने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाएगा। क्या वैसा जोड़ी मौजूद है? देखते हैं। 1 पे खत्म 1 पे शुरू कहीं है? 1 पे खत्म 1 पे शुरू कहीं है? बोला हाँ एक ठो है। जैसे कहाँ पे दिखाते हैं? जैसे 1 पे खत्म है 1 पे शुरू है, ये दोनों जोड़ी मिला तो हमको 1,2 देखना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट का जोड़ी देखना पड़ेगा। 1,2 मौजूद है? बोला हाँ खुद है, क्योंकि रिलेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट को दोबारा तो लिख नहीं सकते, मतलब 1,2 हाथ खड़ा किया, मतलब ये जोड़ी के लिए पास हो गया, ट्रांजिटिव फेल नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं 2 पे खत्म 2 पे शुरू, यहाँ पे है, तो बताइए फर्स्ट और लास्ट का जोड़ी है कि नहीं? बोला है, इसमें भी पास हो रहा है। फेल करने का प्रयास कीजिए कहीं है तो। यहाँ देखिए इस जोड़ी को देखिए, बोले कैसा जोड़ी? इस जोड़ी को देखिए कैसा जोड़ी? यहाँ पे 2 पे खत्म है, यहाँ 2 पे खत्म है और यहाँ भी 2 पे खत्म है, स्टार्ट है, यहाँ 2 पे खत्म है, यहाँ 2 पे स्टार्ट है, ठीक। तो 1,3 मौजूद होना चाहिए, 1,3 यहाँ मौजूद नहीं है, तो एक भी जोड़ी पे यदि फेल हुआ तो काम खत्म। समझ गए कि नहीं? यानी हम क्या बोलेंगे? सिंस यहाँ बोल देते हैं 1,2 ऐसा जोड़ी मिला, रिलेशन में मौजूद है, एंड 2,3 भी रिलेशन में मौजूद है, बट क्या मौजूद नहीं है? बट 1,3 मतलब फर्स्ट और लास्ट का जोड़ी चाहिए, 1,3 रिलेशन में मौजूद नहीं है। कहीं है 1,3 रिलेशन के अंदर? नहीं। तो यहाँ से पता चला देयरफॉर आर इज नॉट, क्या बोलिए, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है। तो हेंस आर इज क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, बट neither symmetric nor ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये कहानी है हम लोग का ये वाला एग्जांपल में। बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए पांचवा एग्जांपल पे आते हैं। 5 नंबर पे क्या है? देखिए ये रिलेशन किस पे डिफाइन है? जेड पर। किस पे डिफाइन है? जेड पर यानी जेड का मतलब क्या? ये देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट जेड। जेड मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस ऐसा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, यहाँ तक जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक जाएगा, यानी इसके पास जितने भी गोटे गोटे नंबर सब है। अब इसमें क्या दिखाना है? बोला इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या दिखाना होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? बोला फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन है फॉर ऑल, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, देन हमको दिखाना पड़ेगा ए टाइप का रिलेशन किसके अंदर? रिलेशन के अंदर। यदि ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसा होने के लिए ए कब बैठेंगे साथ में? तो बोला यहाँ कंडीशन देखिए रिलेशन का, तो बोले रिलेशन का क्या कंडीशन है? रिलेशन का कंडीशन है कि ए बी ऑर्डर पेयर तभी मौजूद होंगे जब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ये दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड हो, ये दोनों का अंतर 2 से डिवाइड होना चाहिए। यानी यदि ये दोनों का अंतर 2 से डिवाइड होगा तो खुद का खुद से रिश्ता बनेगा, और बिल्कुल बनेगा। खुद का खुद से जब अंतर करेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना? अंतर आएगा कितना? 0, और 0 डिविजिबल होगा 2 से, होगा। 0 सबसे डिवाइड होता है तो 2 से भी होगा। यानी हम देखते हैं फॉर ऑल, यहाँ लिख लेते हैं फॉर ऑल हम काम करके देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए कितना होगा बताइए? ए माइनस ए 0 होगा, ए माइनस ए 0 होगा, और 0 हुआ जो डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। 0 आया जो डिविजिबल है 2 से। अब यदि 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ से पता चला इंप्लाइज दैट ए माइनस ए इज डिविजिबल हुआ, डिविजिबल। जब इसका रिजल्ट 0 आया, 0 डिविजिबल बाय 2 हुआ, तो ए माइनस बी डिविजिबल हुआ, तो हमको तो ए माइनस बी को डिविजिबल चाहिए, डिविजिबल बाय 2 चाहिए, डिविजिबल बाय क्या चाहिए? 2 चाहिए, और हो गया 0 आया। अब यदि डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब ये जोड़ी ऑर्डर पेयर में शामिल हो गए, रिलेशन में शामिल हो गए, यानी ए रिलेशन में मौजूद हो गया। मौजूद हुआ कि नहीं? देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है बताइए जरा? रिफ्लेक्सिव है। आर रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं? अब आते हैं किसके पास? तो अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के पास। किसके पास आएंगे? नहीं, सिमेट्रिक के पास। सिमेट्रिक के पास
सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, तो बोला इफ, देखिए इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो, अभी खाली मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सबका लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है, इसको समझिएगा, है ना, लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है। ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, देन दिखाना पड़ेगा बी कॉमा ए को भी रिलेशन के अंदर, यही बात है। तो हमको चलना पड़ेगा अभी किसके पास, ए कॉमा बी, मान लेते हैं ए कॉमा बी शामिल है, तो किसी तरह बी कॉमा ए को शामिल करके दिखाइए। अच्छा, ए कॉमा बी कब शामिल होंगे, जब दोनों का अंतर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेट ए कॉमा बी शामिल है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मान लिए रिलेशन में मौजूद है, तो इसी का सहारा पे हमको बी कॉमा ए को रिलेशन में मौजूद कराना पड़ेगा। तो यदि ये शामिल है तो इसका ढक्कन खोल के आएगा क्या, इसका ढक्कन खोल के आएगा ए माइनस बी, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 से, ए माइनस बी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से। तो ए माइनस बी जब डिविजिबल होगा 2 से, यानी ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा, यस और नो, ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा। इसको लिखने का बहुत तरीका होगा कि ए माइनस बी यदि डिविजिबल है 2 से, तो इसको लिख के भी बता सकते हैं, मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं, तो लिख ही लेते हैं, ए इज डिविजिबल, नहीं, ए माइनस बी इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, ये लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 2, ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2। तो किसी तरह हमको बी माइनस ए को डिविजिबल दिखाना होगा 2 से, तो आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा बात करते हैं। बी माइनस ए चाहिए, तो इसमें माइनस लगा देंगे तो अभी प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यदि ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा, ए माइनस बी यदि 2 से डिवाइड हो रहा, तो उसका नेगेटिव तो भी तो 2 से डिवाइड होगा, जैसे 4 यदि 2 से डिवाइड होगा तो माइनस 4 भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसमें माइनस लगा के देखते हैं, माइनस ए माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल, ऑल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, बाय 2। तो ए माइनस बी भी डिविजिबल हो गया, तो किसी तरह बहला फुसला के कहा ले जा रहे हैं, बी ए के पास। तो अब इसको अंदर ले चलिए, अंदर ले चलेंगे तो बन जाएगा बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, बी माइनस ए भी डिविजिबल हो जाएंगे। अब बी माइनस ए यदि डिविजिबल हो गया तो ए माइनस बी यदि डिविजिबल है तो ए कॉमा बी शामिल है, बी माइनस ए डिविजिबल है तो बी कॉमा ए भी शामिल होंगे, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में बिलोंग किया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज, क्या बोलिए, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर कौन सा रिलेशन बना, सिमेट्रिक बना, क्लियर है कि नहीं, सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, क्लियर है। लिस्ट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग दिखाएंगे, किसके पास चलेंगे बोलिएगा जरा, अब चलेंगे किसके पास, आप चलेंगे ट्रांजिटिव के पास। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ध्यान से, ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा सी टाइप का चीजें रिलेशन में मौजूद है, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद हो। अच्छा, ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद होना मतलब ए माइनस बी 2 से डिवाइजिबल है, और बी कॉमा सी मौजूद है मतलब बी माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, तब जाके ए माइनस सी को भी 2 से डिविजिबल दिखाना पड़ेगा। तो लेट हम लोग वही करते हैं, लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है, बात क्लियर है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है। अच्छा, ए माइनस बी तब क्या होंगे, ए माइनस बी तब क्या होंगे, तो ए माइनस बी क्या होंगे, तो ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होंगे, क्योंकि ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है, इसको मैथमेटिकल में लिख सकते हैं 2n, ए माइनस बी 2 का पहाड़ा होगा तभी तो ए माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, ए माइनस बी 2 से डिवाइड तभी होंगे जब वो 2 के पहाड़े में आएंगे, मल्टीपल में आएंगे। एंड इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, एंड हम बोल सकते हैं कि बी माइनस सी भी किसका मल्टीपल होगा, 2 का, बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इसको थोड़ा सा अलग कलर में लिख देते हैं ताकि क्लियर हो, क्या बोले कि ए माइनस बी 2 का मल्टीपल 2n के फॉर्म में लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको नीचे में इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एंड बी कॉमा सी, नहीं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 2n, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, एंड है ना, इंप्लाइज दैट, यहीं से बात कर रहा है, इंप्लाइज दैट ए माइनस बी 2 का मल्टीपल, एंड लाइन उसी लाइन में लिखना था लेकिन जगह नहीं, आगे लिखते हैं, बी माइनस सी भी क्या होंगे, 2 का मल्टीपल होंगे, बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होंगे, तो इसको 2 इंटू एम लिख देते हैं, 2 का मल्टीपल अलग हो सकता है, अलग हो गया, अब 2 इंटू एम लिख दें। अब हमको ए माइनस सी किसी तरह 2 का मल्टीपल दिखाना है, तभी तो होगा ए माइनस सी 2 से डिविजिबल। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देने से बी भी कट जाएगा, तो एड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, कर देंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने से ही क्या हो जाएगा, बी भी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस सी,
और इधर बचेगा 2n प्लस 2m। ये वाला बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या पता चला कि इसको a माइनस सी 2 गुना n प्लस m। तो आप बताइए, ये दोनों इंटीजर है तो ये भी गोटा गोटा इंटीजर ही देंगे, और 2 का इंटीजर मल्टीपल यानी 2 का पहाड़ा फिर मिल गया, 2 का मल्टीपल मिला, यानी a माइनस सी यदि 2 का मल्टीपल है तो यहाँ से क्लियरली दिख गया, क्लियरली a माइनस सी इज डिविजिबल, यस और नो, डिविजिबल बाय 2, क्लियरली दिख गया। तो जब क्लियरली दिख ही गया तो हम बोल सकते हैं implies that a माइनस सी आर ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि ये रिलेशन में मौजूद हो गया तो हम क्या बोलेंगे, therefore r इज ट्रांजिटिव। r क्या है? ट्रांजिटिव है। तो तीनों ही रिलेशन मिला है। तो हम क्या यहाँ लिख दें लास्ट में बोले क्या, सिंस। अब बोलेंगे सिंस r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों ही मिल गया, ट्रांजिटिव भी मिल गया, यस और नो। हेंस हम बोल देंगे हेंस r इज क्या दिखाना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हुआ। आगे आपको लेके चलना है जो जिसमें हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लास का कहानी। तो इस लेक्चर को इतने ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में केवल और केवल हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को ही समझेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन पर। तो एकदम स्टेप वाइज चल रहे हैं, धैर्य बना के आप लोग हर लेक्चर को सीरियली जरूर देखिए, एकदम मैथ में एक्सपर्ट बनेंगे, गारंटी है। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद सबका। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, दोस्तों को जरूर बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद।